जब खान साहब को लाना नहीं चाहिए था उस वक्त ले आए। अच्छा। जब उनको जाना नहीं चाहिए था उनको रवाना कर दिया। लाना और ले जाना नहीं ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी नहीं आ सकती। एक रात एमक्यूएम को ये मैसेज दिया गया कि जी आप पीएमएलएन के साथ चले जाएं, बट डोंट अनाउंस इट पब्लिकली। उसके बाद जो सबसे बुरा हशर हुआ है वो एमक्यूएम का हुआ। आज भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद पीएमएलएन के पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि आप कहते पब्लिकली आके कि जी हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब वी आर गोइंग ऑन फॉर जनरल इलेक्शंस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमज़ा मान। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस वक्त हम पीसी होटल में मौजूद हैं और इस वक्त तक की सूरत हाल कुछ यूँ है। 1:30 हो चुके हैं और तमाम एमपीएस बसेस में सवार होकर फुल सिक्योरिटी में एक की अटेंडेंस लगाई गई है और उनको पंजाब असम्बली पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं उनसे सवाल नहीं करूँगा, बस इशारतन कहूँगा सर क्या सूरत चल रही है, क्या देख रहे हैं आप? वेलकम टू लाहौर। तो वो मैं जब ये जुमला मैंने उस वक्त कहा जब मैं लाहौर पहुंचा, परसों कई सालों बाद आया हूँ। तो जिस टैक्सी में मैं जा रहा था होटल, उस टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, वो है। और ये मेरा हमेशा से रहा है कि अगर आपने पॉलिटिक्स की पल्स जाननी हो तो टैक्सी में सफ़र करें। सर आपको उस आदमी की उससे पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। उसने एक कमाल जुमला कहा। सर उसने कहा कि जी जब खान साहब को लाना नहीं चाहिए था उस वक्त ले आए, अच्छा। जब उनको जाना नहीं चाहिए था उनको रवाना कर दिया। तो ये जब तक पाकिस्तान की सियासत से लाना और ले जाना नहीं ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी नहीं आ सकती। अच्छा। और ये वो चीज़ है जो हम अपने तई मुख्तलिफ उसमें कहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुकूमतें बनाना गिराना, जमातें बनाना गिराना, सर ये सिलसिला जब तक ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मेच्योरिटी नहीं आएगी। जी मदर साहब। ये सिलसिला आज भी चल रहा है, ये सिलसिला कुछ साल पहले भी चल रहा है। कम से कम 80, 82, 83 से तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वो क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है पार्टियों को तोड़ने जोड़ने। एक कॉल के ऊपर आप पार्टी तब्दील हो जाती है, एक कॉल के ऊपर पार्टी टूट जाती है। अच्छा। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और एमक्यूएम इनकी कोलिशन पार्टनर थी, जी जी। तो जब बीच में उन्होंने निकलने की कोशिश की तो उनके उस वक्त के जो मेयर थे उनके 3 इम्पोर्टेंट लोगों को उठा लिया गया। अच्छा, 3 इम्पोर्टेंट लोग उठा लिया गया एमक्यूएम। ऑलराइट। उसके बाद एमक्यूएम वापस आ गई अपनी लाइन। तो हमारी पॉलिटिक्स अब ये आप सोचें, सर इट इज़ नॉट अ गुड साइन मेरे लिए बहुत। और ये मैं 89 में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यहाँ बहुत से लोग जानते हैं 89 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आई थी तो क्या नहीं हुआ था। यानी 89 में एमक्यूएम वाज द कोलिशन पार्टनर ऑफ पीपल्स पार्टी 89 में। सर उस वक्त एमक्यूएम उनके साथ थी अच्छा। और एक रात एमक्यूएम को ये मैसेज दिया गया कि जी आप पीएमएलएन के साथ चले जाएं, ठीक। बट डोंट अनाउंस इट पब्लिकली, ऑलराइट। है ना। उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि गवर्नमेंट जा रही है। इत्तेफाक से 2 एमएनएज इधर से उधर हो गए और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बच गई। ओके। हाँ। उसके बाद जो सबसे बुरा हशर हुआ है वो एमक्यूएम का हुआ। उसमें वो अलग बात है कि उसके चंद महीने बाद गवर्नमेंट को हटा दिया, निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो हमारी और ये जो आज आपकी माशी सूरत है, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जी। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लिहाजा पॉलिटिकल प्रोसेस का जारी रहना स्मूथली पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आप
तो और ये मैं वो मौक़िफ़ है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक एक गलत सियासी फ़ैसला था। आइनी तौर पे ठीक है, वो आप कर सकते थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, एक 2008 से 2013, 2013 से 2018। तो आपके जो भी फेयर थे, आप गवर्नमेंट, और आप देख लें 7 मार्च 2022 को पीटीआई की क्या पोजीशन थी। पीटीआई वाज लूजिंग, बिल्कुल ठीक, ना, देखा बाई इलेक्शंस वो हार रहे थे, मुसलसल वो हार रहे थे। अब 2022 उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की सिचुएशन, तो आपने जो भी फैसला किया उसके वो नताइज आपको नहीं मिले, वो नहीं मिलने थे नताइज। अच्छा। और एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने जन्म लिया, जिसका मईशत पे बुरा असर पड़ा, वो हमें नज़र आ रहा है। आज भी जी जी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद ठीक है। पीएमएलएन के पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि आप कहते पब्लिकली आके ठीक है। कि जी हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, अच्छा। उसकी पॉलिटिकल प्राइस हमने पे की, ठीक। अब वी आर गोइंग ऑन फॉर जनरल इलेक्शंस। ऑलराइट। आज से 6 महीने बाद जब आप ये एक बात कहेंगे, आज से साल भर बाद ये बात कहेंगे, तो आप और ज़्यादा बुरी पोजीशन में होंगे इकोनॉमिकली। बट देन दिस इज़ पॉलिटिक्स। अब जो भी चीज़ें, ये मेरी नुक्ते नज़र से कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि एमपीएस के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों। ठीक है। मतलब बड़ी ये कड़ी सर्विलेंस की जा रही है। मतलब ये कोई हमारी सियासत के लिए कोई अच्छी निशानियाँ थोड़ी हैं। क्यों एक एमपी क्यों अपने घर पे क्यों नहीं बैठे, एग्रीड। सीधा घर से क्यों नहीं आ रहा? सीधे घर से क्यों नहीं आए? ये जो फियर फैक्टर्स हैं, ये जो एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पोलिटिसाइजेशन है, वो चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो एमआई हो, ये हार्ड फैक्ट्स हैं आपकी पॉलिटिक्स के। सर। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक ये फैक्टर ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें इस्तेकाम नहीं आएगा। ठीक है। आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरे की गवर्नमेंट आ जाएगी। कल तक चौधरी परवेज़ इलाही मुझसे ज़ाती तौर पे कहा करते थे अच्छा। कि जी जिन्होंने हमसे कहा जहाँ जाना है हम चले गए, अच्छा। जहाँ आना है हम आ गए। ठीक है। उन्होंने, अब ये मेरे नुक्ते नज़र से, जिसने बहुत ऐसे लोग देखे हों, सर। मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे चौधरी परवेज़ इलाही हों या उस्मान बुज़दार हों। ओके। मुझे पता होगा ना कि इनको लाने ले जाने वाले कौन लोग हैं। आप अभी भी समझते हैं कि लाने ले जाने वाले फुल एक्टिव हैं? उनके चौधरी प्लान के मुताबिक चल रहा है? सवाल नहीं पैदा होता। ओके। न्यूट्रल डजंट मीन कि यू डोंट हैव अ पॉलिसी। ओके। न्यूट्रल का ये थोड़ी है कि वो आंखें बंद करके जो है पट्टी बांध के बैठ गए। ठीक है। आप ऑब्जर्व करते ना, इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये अलग बात है उसमें। मतलब सर आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं। क्या न्यूट्रल्स आज न्यूट्रल हैं? देखिए मेरे पास कोई हार्ड फैक्ट, मैं तो अगर पॉलिटिक्स इतनी आसान होती ना, तो आज पीटीआई के एमपीएस यहाँ नहीं बैठे हुए होते, अपने घरों पे होते। पीएमएलएन के एमपीएस वहाँ नहीं बैठे होते, अपने घरों को होते। पॉलिटिक्स एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होती। एमपी अपने घर से असेंबली आता है, असेंबली में अपने वोट देता या नहीं देता वोट। ये हमारी सियासत के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है उसमें। और ये ज़ाहिर है सारी सियासी जमातों का, ख़ासतौर पे बड़ी सियासी जमातों के सोचने का है कि हम जब तक इस पॉलिटिक्स को इससे नहीं बाहर लेकर आएंगे। अब जैसे फैमिली पॉलिटिक्स का वो कहा जाता है ना कि होता है हमारे यहाँ चलता है कल्चर। हमारे यहाँ अब फैमिली पॉलिटिक्स सिर्फ 2 ख़ानदानों की नहीं है। हाँ। मैंने तो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे अब ये देखा है कि लोकल पार्टी लीडर्स भी अपने भाई बेटों को सियासत में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सियासत से बेहतर कारोबार तो कोई है ही नहीं। सर मैंने देखा है बंदे बाइक पे थे, अब माशाल्लाह मेरे राइट लेफ्ट में मेरे हल्के में बाइक पे था, अब उसके पास 5 करोड़ की V8 है, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ। कहाँ से? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो अपनी आंखों से एमक्यूएम के काउंसलर्स को ये नहीं पता था कि कहाँ केएमसी किधर है, जहाँ जाके बसों में मोटरसाइकिल्स पर आते फ़ख्री अंदाज में आके हल्फ लेते हुए देखा है। ठीक है। जो लोग बसों में आते थे, जिस दिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम इलेक्ट होते हैं, उस दिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी पे एमपी और एमएनए का
की नेम प्लेट लगाते हैं। बल्कि खुद आपने MN MP लगाता, उसके राइट लेफ्ट चाचे का, मामे का, पुप्पी का, सब लगा लेते। मैं तो मेरी गाड़ी पे कभी प्रेस नहीं लिखा होता। हम अपने आप को एक आम आदमी से अलग कर लेते हैं जिस वक्त अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करते हैं बस। तो हमारी पॉलिटिक्स में मैंने बहुत से लोगों को कहा कि आप देखें कि जब ईरान का सदर या ईरान के सुप्रीम लीडर जब मिलता है तो उसके ड्राइंग रूम के सिर्फ आप देख लिया करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सादा लॉ कौम कौन सी होती है। कि उसमें ना आपको ये बड़े सोफ़े नज़र आएंगे, ना आपको टेबल पे गुलदान नज़र आएगा। आप अभी देख लें, अभी पिछले दिनों तस्वीर छपी थी तैयब अर्दगान जब मिलने गए थे, आप देख लें कितने ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। हम जो बिल्कुल इकोनॉमिकली ख़त्म हो गए हैं, प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, अनाउंस नहीं है। हाँ जी, जहर खाने के पैसे भी नहीं है। लेकिन आप सूरत हाल देख लें, आपको लगता है कि, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ लोग अमीर हैं, हुकूमतें गरीब हैं। सर बिल्कुल इसमें ये ऐड कर लें, मुझे इस सवाल का सर प्लीज़ जवाब दे दें कि इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में, मईशत बिल्कुल तज़ल्ज़ुल का शिकार है, श्रीलंका के बनने की तरफ जा रहे हैं ये हुक्मरान, तो सर इनके पास 50 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया एक MP को देने के लिए? रेट बढ़ गया क्या? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में महंगाई डबल हुई है तो रेट भी डबल हो गए हैं। देखिए, मैं किसी पे मतलब ज़ाती तौर पे कभी भी किसी पे, जब तक मेरे पास कोई एविडेंस ना हो चीज़ें, लेकिन चीज़ ये है कि हम बहुत गलत, श्रीलंका से बहुत गलत मिसाल देते हैं। देखिए, श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स हुई है क्योंकि उनका टूरिज़्म ख़त्म हो गया। श्रीलंका की इकॉनमी बेस करती थी टूरिज़्म पे, और कोविड के बाद सबसे ज़्यादा उनका वो आया। आपकी इकॉनमी तमाम तरफ उसके बावजूद भी खड़ी हो सकती है अगर आप खड़ी करना चाहें। अच्छा, अभी भी चांस है, बच सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बच सकते? आप लोगों के पास, लोगों के घरों में के तहखानों में करोड़ों रुपए रखा हुआ है। अच्छा जो है, मैं तो लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं है। हम 75 साल में एक डायरेक्शन लेस नेशन रहे हैं। हमने अपनी सिमत का पहले दिन से कभी तयन ही नहीं किया। हमने पहले दिन से पाकिस्तान में मेजॉरिटी रूल को माना ही नहीं। बंगालीज़ आपसे कहते रहे, आप अलग हो गए। आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें, आप अपनी हालत दें उसमें। तो मेरा ख्याल है हमें सबको मिल के सोचना पड़ेगा, बीइंग पाकिस्तानी जिनका कोई इंटरेस्ट बाहर नहीं है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको आज सोचना पड़ेगा। साहब, आपका अपने बड़ा टाइम ले लिया, आपके मेहमान भी आ गए हैं। लास्ट पे इतना सा बता दें कि आज आप हमज़ा शहबाज को वज़ीर-ए-आला बनता देख रहे हैं, मरियम का बयानिया जीतेगा या इमरान खान का बयानिया जीतेगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही को जीतना चाहिए। उसकी एक बेसिक सी वजह है, जब आपने एक शिकस्त तस्लीम कर ली, उसके बाद उसमें इफ़ और बट नहीं होता। ठीक है। आपने, अगर आप आज ये कहते हैं ना कि आपने 5 सीटें जीती हैं, तो फिर कल आप ये क्यों कहते थे कि हम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं? तो अगर वो जीत गए हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस में अच्छा जेस्चर दिखाएं, अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था। चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाते, हमजा शहबाज शरीफ उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद देते, उनसे मुलाकात करते, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते, आगे बढ़ते। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि कल अगर PTI की गवर्नमेंट बनती है तो बजाय इसके कि आप अपोजिशन को टारगेट करें, आपका बेहतर ये होता है कि जो वक्त आपके पास है उसमें बेहतर कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, गवर्नेंस के इश्यूज़ बेहतर करें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराएं। पंजाब में लोग पूरे PTI के पूरे 3-3.5 साल में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं हुआ। जो इलेक्टेड बॉडीज़ थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। तो हमें हमारा जमहूरी रवैया हमें अपनाना पड़ेगा। भले आपके मुखालिफ आ जाएं, लेकिन आपको एक अच्छी मिसाल छोड़ के जानी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन, आपने देखा कि मज़हर अब्बास साहब ने किस तरह दरिया को कूसे में समोया। अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।